हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में शायद पहले किसी ने डिस्कस किया ही नहीं होगा। मैं आज आपको एक बात बताने वाला हूँ। जैसे कि मान लो बहुत सारे पर्सन होते हैं इस दुनिया के अंदर जो ये सोचते हैं कि हम डिफरेंट हैं हर एक पर्सन से। मान सकते हैं उनको डिफरेंट, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर से ही वो डिफरेंट होते हैं। पूरी दुनिया सेम है। पूरी दुनिया जो है एक पर्टिकुलर जो है एटम के थ्रू बनी है। ये सब जानते हैं साइंस के अकॉर्डिंग। और अगर अपन बात करें इसके बारे में थोड़ा सा डीप, तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा आज कि जैसे कि हर एक पर्सन में सिर्फ डीएनए जो है उसके केमिकल सब्सटेंसेस चेंज होते हैं, और डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। केमिकल सब्सटेंस डीएनए एक जैसा है, तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से ही जो है अपन देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की स्ट्रक्चर चेंजेस हैं। जैसे कि मतलब किसी के डीएनए में क्या कुछ चेंजेस हैं, अगर स्ट्रक्चरली या कुछ पर्टिकुलर आइटम्स ज़्यादा है कम है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट दिखाई देती है। चाहे वो एक ह्यूमन हो, चाहे कोई पर्टिकुलर एनिमल हो, या फिर प्लांट भी अगर अपन देखेंगे तो प्लांट्स हो, या फिर पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दोनों के अंदर। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। जैसे कि बहुत सारे पर्सन होते हैं, अपन सोचते हैं एक पर्सन है पर्टिकुलर कोई भी, वो सोचता है कि मैं किसी एक दूसरे पर्सन से डिफरेंट हूँ, लेकिन वो कभी डिफरेंट नहीं होता, वो सेम होता है। सिर्फ स्ट्रक्चर से वो डिफरेंट होता है, अदरवाइज सेम है। कोई भी दुनिया में अलग नहीं है। सब एक ही पर्टिकुलर आइटम से बने हुए हैं, एक ही पर्टिकुलर आइटम के मिलके बने हुए हैं। जैसे कि आप देखा होगा किसी पर्सन के विटामिन B12 की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। तो B12 की कमी होने के बाद में उसको जो है एक डॉक्टर के पास जाना होता है। डॉक्टर उसको बताता है कि सर B12 की कमी है। जब वो चेकअप करवाता है उसके बाद में, तो चेकअप के बाद में ट्रीटमेंट के लिए उसको B12 की कमी बताने के बाद में जब उसको डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता है कोई चीज़, तो वो करता है कि B12 जो है आपको इनटेक करना है इस टाइप से। या फिर कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस जो उसकी बॉडी में ज़्यादा हो गया हो, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल उसकी बॉडी में बढ़ गया हो, ट्राइग्लिसराइड जो होता है उसका लेवल जैसे इंक्रीज हो गया हो, तो उसके बारे में डॉक्टर उसको बताएगा कि तेरे अमाउंट तेरी बॉडी के अंदर ये पर्टिकुलर एक जो सब्सटेंस है ये बढ़ चुका है। तो ये चीज़ डॉक्टर सबके लिए बोलता है, हर एक पर्सन के लिए बोलेगा। जितने भी जो जानवर होते हैं उन जानवरों में भी B12 तो इंटेक में काम में आता ही होगा ना। मतलब बहुत सारे जो जानवर होते हैं, जैसे कि मान लो B12 का एक छोटा सा सोर्स हो गया मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स। क्या कभी किसी कुत्ते ने डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाया होगा? खाया होगा ना, एनिमल है, उसके पास में B12 का सोर्स है, मतलब बॉडी में उसके में प्रेजेंट है B12। ऐसे ही करके मल्टीपल टाइप्स के विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स, और मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारे जन कितनी चीज़ें होती है जिनसे इसेंशियली 5 टाइप्स के होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों में मिले हुए होते हैं। मतलब हर एक ह्यूमन में मिलते हैं, हर एक जानवर में मिलते हैं। और जनरली अगर अपन देखते हैं तो ये जो सब्सटेंस होते हैं इन्हीं से मिलकर अपनी बॉडी बनी हुई होती है। अपनी बॉडी, एनिमल की बॉडी या किसी पर्टिकुलर जानवर की बॉडी, किसी की मतलब जैसे गाय भैंस वगैरह, कुत्ते वगैरह सब आ गया उसके अंदर, वो मतलब शेर तक अलग भी आ गया उसके अंदर। अब पर्टिकुलरली अपन देखते हैं सब चीज़ें सिर्फ एक ही पर्टिकुलर आइटम से बनी हुई है। जैसे कि अपन देखते हैं बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखें, हाइड्रोजन एटम था सबसे पहले। हाइड्रोजन एटम जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हीलियम में कन्वर्ट हुआ। हीलियम में कन्वर्ट होने के बाद जैसे जैसे मतलब कंटिन्यूसली जो है वो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा, अलग अलग एटम्स बनते रहे। जब एक पर्टिकुलर एटम का दूसरे एटम से मिक्सअप हुआ तो उन्होंने बॉन्ड बनाया। बॉन्ड बनाने के बाद में एक पर्टिकुलर दूसरा एटम बना होगा। इस टाइप से कंटिन्यूसली बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर ये चीज़ें प्रोसेस में आई, और इनकी वजह से पूरी दुनिया बनी है। जिसमें एक सब्सटेंस अपना पत्थर बना होता है, सिलिकॉन। तो एक तरह से अपन देखते हैं वो सब्सटेंस वो भी बना हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड है उनके अंदर, अलग अलग टाइप के सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करके इंक्लूडिंग करी। ऐसे ही पर्टिकुलर ह्यूमन के अंदर है। ह्यूमन की स्ट्रक्चर सबसे पहले जो लास्ट पीढ़ी थी अपनी, जो एक ह्यूमन के अंदर कन्वर्ट हुई थी, जो होमो इरेक्टस नाम से जो अपन जानते हैं। उसके बाद में ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था, ह्यूमन डेवलप हो गया था, शायद मेरे को जहाँ तक इसमें नॉलेज है। और फिर उसके बाद में ये चीज़ जैसे मान लो काम में आई, ह्यूमन बना। ह्यूमन में धीरे धीरे चेंजेस आए। चेंजेस की वजह से उसने जैसे स्टार्टिंग के अंदर वो क्या करता था कि जैसे उसने वो कोई कपड़े नहीं पहनता था, वो पहले नंगा पुंगा रहता था। तो जैसे कि मान लो अगर अपन देखें ये कोई शेम वाली बात नहीं है। ये अगर नॉर्मल ह्यूमन, अगर आपका ब्रेन थोड़ा सा अच्छा समझदार होगा तो शायद आप कभी ये नहीं सोचोगे कि क्या मैं बोल रहा हूँ जो गलत है, क्या एक्चुअल में गलत है क्या, क्योंकि सब एक ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए है। जिन्होंने पहले रूल्स बना दिए उन रूल्स को आप फॉलो कर रहे हो, मैं फॉलो कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कपड़े पहने हैं,
मैं हर एक पर्सन के लिए बता रहा हूँ ये चीज़। जैसे मैंने कपड़े पहने हुए हैं, ये कपड़े जो हैं ये किसी ने रूल बनाया था कि सबको पहनना कंपलसरी है, एंड देन वो पहनना है। ऐसे न जाने कितने रूल्स बनाए जिनको अपन ने फॉलो किया और वो फॉलो करते आ रहे हैं, वो एक रियलिटी है। जैसे कि इस अकॉर्डिंग में अगर बात करूँ आप में, तो जैसे मान लो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ। ह्यूमन पहले कपड़े नहीं पहनता था, पहनने लगा, धीरे धीरे उसने चेंजेस किए, लग्जरी टाइप्स के कपड़े आने लग गए अभी। तो ऐसा करके चेंजेस होते होते इस टाइप से जनरेशन अभी जैसे जेन जी जो है सारा चल रही है। अब अगर मान लो देखते हैं अपन इस टाइमिंग के पीरियड में, उसने न जाने कितनी खोजें की है। उसने सबसे पहले जब उसके ब्रेन ने अच्छा वर्क करना स्टार्ट किया, तो उसने बहुत सारी चीज़ें करी लाइफ के अंदर। जैसे कि मान लो उसने सबसे पहले एक चीज़ करी कि जैसे कि मतलब कुछ जैसे व्हीकल वगैरह बनाना, मशीनरी चीज़ें। सबसे पहले जो है पहिए का आविष्कार हुआ, मतलब टायर का जो है डेवलपमेंट मतलब आविष्कार हुआ। जैसे कि मान लो डिस्कवरिंग हुई, उसके बाद में डिस्कवरी, उसके बाद में फ्यूचर में धीरे धीरे चीज़ें बढ़ते इस टाइप से जो पूरा मतलब एक तरह से कॉम्प्लेक्स बढ़ गया, पूरी दुनिया बन गई। पूरी दुनिया बनने के बाद में अब दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सारी बन चुकी है। एनिमल है, उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जैसे कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर अपन चलते हैं, आपने डार्विन के बारे में पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो जो चूहे थे, चूहों से बंदर बने, बंदर के बाद में जो है चिंपांजी, और फिर बाद में ह्यूमन नेचर जो है डेवलप हुआ है। अब चूहे कैसे मतलब पहले थे, क्या होता था, डायनासोर बड़े बड़े जीव होते थे, डायनासोर के छोटे छोटे बच्चे होते। वैसे ही कुछ मतलब जैसे जनरेशन के अंदर सबसे पहले जो है वाटर बोर्न जो है मतलब सब्सटेंसेस बने। वाटर का मतलब था H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइंड हुए वाटर बना। वाटर के लॉन्ग टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में जो है बैक्टीरिया वायरस में डेवलपमेंट हुआ। बैक्टीरिया वायरस बने, बैक्टीरिया वायरस बनने के बाद में इनमें ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो है कुछ पानी में पैदा होने वाले जीव बने। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, एक ग्लास में पानी लेना, उसको आप थोड़े दिनों के लिए रख देना, नियर बाय 1 मंथ के लिए तो रख ही देना, 15 दिन से 1 महीने, 10 दिन में भी हो जाता है। उन्हें हमने देखा होगा छोटे छोटे से कीड़े दिखाई देंगे आपको। एक मतलब यहाँ पे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं लट, लट नाम से एक जीव होता है, वो उसमें दिखने लग जाता है। क्यों हो रहा है वो? उसको तो किसी ने बनाया ही नहीं है ना, पानी को ही तो रखा था। ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इसमें एक स्पीड ऑफ टाइम भी काम में आता है, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे कैसे उसको देखते हैं। तो इस टाइप से डेवलपमेंट हुआ। वो ट्रांसफॉर्मेशन होते होते उसमें से मछलियाँ बन जाती। मछलियों से जब मछलियाँ बाहर जीने लगी, को कछुए बन गए, मेंढक बन गए, इस टाइप की चीज़ें जो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जैसे मतलब वो एक देखते हैं अपन जो थ्योरी पहले पढ़ी हुई होगी आप लोगों ने, उसके अकॉर्डिंग ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर रियलिटी देखें तो ह्यूमन नेचर जो है एक पर्टिकुलरली, उस ह्यूमन के ट्रांसफॉर्मेशन पहले भी तो एनिमल बने ना, वो भी अपनी बॉडी का ही पार्ट होगा। तो जितने भी बॉडी के अंदर जो सब्सटेंसेस है वो सेम उनमें एनिमल्स में है, डिफरेंट पर इतना स्ट्रक्चर का, उनकी स्ट्रक्चर अलग है, अपनी स्ट्रक्चर अलग है, डिपेंड करता है डीएनए पे। जैसे कि पेरेंट्स से अपन को जो डीएनए मिला है उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। पेरेंट्स है या फिर आपके जो दादा दादी होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उनसे, या उनसे मतलब पहले की जनरेशन से डीएनए उसके अकॉर्डिंग आया है। डिफरेंट डीएनए डिफरेंट प्रोसेस की वजह से डिफरेंट जो है डीएनएस बने। ऐसा करते करते कंटिन्यूसली बहुत लंबे तक ये दुनिया बढ़ी है। और अगर अपन रियलिटी देखें तो आप भी वही हो, मैं भी वही हूँ। तो ये जो लोग मतलब जैसे धर्म की अगर अपन बात करें तो अगर आप अलग अलग समझते हो किसी पर्टिकुलर धर्म को, जैसे मैं हिंदू धर्म का हूँ, मैं मुस्लिम धर्म का हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, और पर्टिकुलर कोई भी, तो रियलिटी तो ये है कि वो आप जो पूर्वज थे वो जिस चीज़ को फॉलो करके मानते थे वो आप मान रहे हो। तो कोई सा धर्म गलत नहीं है, सब अपनी जगह सही है। रियलिटी तो ये है कि वो भी ह्यूमन है, आप भी ह्यूमन हो, उनमें कोई चेंजेस, आप में कोई चेंजेस नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों का फ़र्क हो सकता है, जैसे कि मान लो किसी में कोई एक्स्ट्रा कोई वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो डेवलप ज़्यादा हो गया होगा या कम हो गया होगा, तो स्ट्रक्चरली अपन मान सकते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस किसी में ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, किसी में B12 की कमी ज़्यादा है, किसी में कम है, और किसी में B12 ज़्यादा हो सकता है। इस टाइप से अपन मान सकते हैं। और वही सेम चीज़ जो है अगर मान लो कोई पर्सन है, अगर अपन देखें रियलिटी, तो ये तो एक नॉर्मल बात हो गई। आप लोग कमेंट्स करना, कमेंट्स में जो आपके क्वेश्चन हो वो मेरे को पूछ लेना, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगा, और आंसर मिलेंगे आपको। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि मान लो कोई पर्टिकुलर पर्सन है, आपको कहता है मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ या वेजिटेरियन हूँ, तो उनको दोनों को डिफरेंट करा जाता है। अब उनकी डिफरेंट जो करा जा रहा है, मैं उसकी भी सिमिलरिटी बता देता हूँ आपको। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, वो क्या ईट कर रहा है? वो ईट कर रहा है जनरली
एक तरह से नॉन वेज सब्सटेंस, कोई पर्टिकुलरली मसल्स या किसी पर्टिकुलर एनिमल का ऑर्गन, अगर वो एनिमल का ऑर्गन इंटेक कर रहा है, एनिमल में ऑर्गन कहाँ से बना? एनिमल में ऑर्गन बना है एक पर्टिकुलर एटम की वजह से, एटम के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो है उसके अंदर सब्सटेंसेस क्रिएट हुए हैं और सब्सटेंसेस बने जो उसको जेनेटिकली मिला है, जो उसकी मदर ने इंटेक किया होगा वो उसको मिला है, जो पर्टिकुलर सब्सटेंस उसकी मदर ने इंटेक किया वो उसको मिला है। इस टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। डीएनए कॉम्प्लेक्स भी वैसे ही चेंजेज हुए हैं, उसको किसी पर्टिकुलर पर्सन ने खा लिया, अब वो केमिकल सब्सटेंसेस उसकी बॉडी में चले जाएंगे, तो उसकी बॉडी में जिस चीज़ की कमी थी वो पूरी हो जाएगी क्योंकि उसने कोई पर्टिकुलर चीज़ खा ली। इस दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी एक थिंग की वजह से चेंजेस किए गए थे। जैसे कि मान लो किसी ह्यूमन के किसी चीज़ की कमी है, अब उसको वो चीज़ चाहिए, अब वो चीज़ उसको कहाँ से मिलने वाली है कि वो किसी को पर्टिकुलर ऑर्गन को किसी एनिमल के या प्लांट से, मतलब वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को या किसी एनिमल या प्लांट से है, उसको जब तक ईट नहीं करेगा उसके बॉडी के अंदर वो चीज़ पूरी नहीं होगी। तो इसके लिए उसने एक रूल डेवलप करा, उसके ब्रेन को चला के। ब्रेन चल रहा है हार्मोनल बेस पर, ठीक है, सोडियम के बेस के ऊपर, वही पानी से मिल रहा है, पानी का H2 है, ठीक है। जैसे कि मतलब नमक वगैरह है जो सोडियम है, एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड द ऑक्सीजन एटम एंड देन वी गेट द सोडियम एक्चुअली, देन वो इंटेक कर रहा है। इंटेक करने के बाद में धीरे 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 फ्यूचर के अंदर जाके और उसकी बॉडी में कमी पूरी हो रही है जिससे ब्रेन चल रहा है। अब बात कर रहे हैं अपन जो नॉनवेज पर्टिकुलर चीज़ की, कि जो नॉनवेज है उस नॉनवेज की अगर अपन बात करें तो वो उसने ईट किया, जो पर्टिकुलर एनिमल था उससे कट करके उसने ईट कर लिया उसको, तो वो सब्सटेंस उसकी बॉडी में चला गया। तो इस ये चीज़ गेट करने के लिए उसने एक माइंड में एक चीज़ बहुत सोची कि मैं अगर मान लो जितने भी पर्टिकुलर एनिमल है उनको मार के अगर उनकी चीज़ें मैं खा लूँगा तो मेरी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस पूरे रहेंगे। वो सेम चीज़ पॉलिटिक्स में चल रही है। हर एक पर्सन ये सोचता है, जितने भी पर्सन्स हैं पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग, पॉलिटिक्स एक सब्सटेंस मान लो, आप एक थिंक मान लो पॉलिटिक्स है, उस थिंक के अकॉर्डिंग अगर अपन सोचते हैं तो जो पर्सन ऐसा चाहता है कि मेरे पास सब चीज़ें हों, दूसरे की भी चीज़ मेरे पास में हो, उसको रियलिटी में पॉलिटिक्स कहते हैं। और वही पॉलिटिक्स होती है। मैं कोई पर्टिकुलर पॉलिटिक्स इस बारे में नहीं बोल रहा है क्योंकि कोई पार्टियों के बारे में, बट मैं पॉलिटिक्स रियलिटी में क्या होती है बता रहा हूँ। अगर मान लो जैसे कोई पर्सन है, उस पर्सन को नीड है, रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की, वो क्या करेगा, उसको मार कूट के ले लेगा, या तो एक लीगल वे में कर लेगा तो वो सेम चीज़ खुद मेहनत करके कमाएगा, और वो कमाना नहीं चाहेगा, वो स्मार्ट नहीं, दिमाग को चला के वो उससे ले लेगा। उससे लेने के लिए अगर मान लो उसको कोई एक बढ़िया उस पर्टिकुलर पर्सन जब तक उससे दबेगा नहीं, उससे डर नहीं होगा, तब तक वो खुद आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी वजह से सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया है पहले के ज़माने से कि लोग उनसे डरे, उनसे डर के रहे। जब तक वो डर के रहेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनको शोषण किया जाएगा, काट के उनको खाया जाएगा, उनकी खुद की नीड जो पूरी करी जाएगी। तो जब तक आप ये चीज़ नहीं समझते हो कोई मतलब नहीं है। आपको समझना ज़रूरी है कि जितने भी लोग हैं सब एक इक्वल है, सबको जो है एक तरह से किसी पर्सन में एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट आएगा। जितनी एजुकेशन पर्सन में होगी उतना ही वो आसपास के एनवायरनमेंट को डेवलप करेगा। डिपेंड है एजुकेशन पे। तो जितनी एजुकेशन अगर आपके पास में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ही आप दुनिया को चला सकते हो। और आप लोगों ने जो है जिता के किसी पर्टिकुलर इन सब चीज़ों के बारे में तो आप पढ़े ही नहीं हो, जैसे जो मैंने आपको बताई है एजुकेशन के बारे में। ये जो चीज़ें अगर पढ़ी भी होगी तो शायद आपने इतने लेवल से नहीं पढ़ी होगी, किसी ने पढ़ा होगा, अच्छा खासा पढ़ा होगा तो उसको शायद माइंड में चल रहा होगा, लेकिन सबने नहीं पढ़ी होगी तो क्या पता। जैसे मान लो किसी पर्सन है, अब उस पर्सन ने जो है उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं करी है, उसने लेके जो वोटिंग जो था, वोटिंग टाइमिंग वो वोट कर दिया, कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई। उसके जीतने के बाद में जहाँ पे जो गद्दी पे बैठा है उसमें इतना दिमाग हो, एजुकेशन हो या नहीं हो, सिर्फ एक हवा, उसके पीछे शायद हो सकता है कि फेम चल रहा होगा जिसको देख के इमोशनली, हार्मोनली, हार्मोन चेंजेस की वजह से अट्रैक्शन आता है। जैसे कि ग्रुप देखा, जिससे ग्रुप को देखे मतलब ब्रेन बोलेगा यार इतने जन है, तो उसके अकॉर्डिंग हार्मोन चेंजेस की वजह से इमोशनल लीडिंग पे शिफ्ट हो जाएगा कोई पर्सन। ऐसा करके जिनमें चेंजेज आएंगे उन चेंजेज की वजह से ही वो क्या करेगा, एक पर्सन दूसरे पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में सोचेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जिसके साथ ग्रुप है। तो उस ताकतवर इंसान को खुद को कमज़ोर समझना, मतलब खुद को कमज़ोर समझ के उसको ताकतवर समझ लेना, एक तरह से बेवकूफ़ी है और वही लोग समझते हैं। इस दुनिया में कोई अलग नहीं है,
सब में कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस की कमी होगी, लेकिन उसको कमी को पूरा किया जा सकता है। और इसी चीज़ को ब्रेन में उतार लो। अगर आप जब तक किसी दूसरे पर्सन से डरते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। बी फियरलेस। और जब तक फियरलेस नहीं होगी, कोई मतलब नहीं है। फियरलेस होना ज़रूरी है। अब इनकी बात करें अगर पॉलिटिक्स की, तो रियलिटी में किस चीज़ को आपने जो वोट देके जिता दिया, अब उसके जीतने के बाद में वो गद्दी पे बैठ गया। वो जैसे गद्दी पे बैठेगा, गद्दी पे बैठने के बाद में वो हुक्म चलाएगा, सबको परेशान करेगा। जितने भी पर्सन हैं सब परेशान रहेंगे उससे। और परेशान होने के बाद में वो या तो उस जो गद्दी पे बैठा है उसको नेक्स्ट टाइम नहीं जिताएंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं जिताएंगे तब तक जो टाइम पीरियड होगा ना, उसमें उनकी लग चुकी होगी, उनकी ऐसी तैसी हो चुकी होगी। तो रियलिटी तो ये है कि कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है अगर अपन देखा जाए तो। क्योंकि सब ह्यूमन जितने भी हैं सब बने हुए किससे हैं, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से। तो फिर कौन चेंज, कौन बड़ा कौन छोटा, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब सिमिलर है। लोगों ने पहले रूल बना दिए, रूल्स करने के लिए, खुद को एक रूलिंग पावर के हिसाब से लोगों ने रूल्स बना दिए, उनको फॉलो कर रहे हैं, लोग फॉलो करते रहेंगे, ज़िंदगी भर करते रहेंगे फॉलो, और ये दुनिया ऐसे चलती रहेगी। और दुनिया चलती कैसे, इसका कन्फ्यूजन सब में होता है। इस कन्फ्यूजन को एक ही चीज़ से ख़त्म किया जा सकता है, या तो पैसा। अगर आपके पास में पैसा है तो आप उसको यूज़ लोगे, और पैसा भी किसी ने बनाया है एक सिस्टमेटिकली वे में, वरना लोग आज इतने लड़ते झगड़ते नहीं। पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं, दो जनों को लड़ा के खुद बीच में राजा बन जाना, और यही रियलिटी पॉलिटिक्स कहलाती है। और जब तक ये चीज़ चलती रहेगी, दो लोग आपस में लड़ते रहेंगे, पॉलिटिक्स चलती रहेगी। जैसे कि हिंदू मुस्लिम के दंगे इंडिया में कॉमन है, तो वो हिंदू और मुस्लिम जब तक लड़ते रहेंगे, ये चीज़ सोचते रहेंगे कि ये डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूँ, मेरा धर्म ये, मेरा धर्म वो है, तब तक लड़ाई होती रहेगी। सबके धर्म पर्टिकुलर है, क्यों है ये भी बता देता हूँ। सबको मानना ज़रूरी है अपने धर्म को, क्योंकि ये सब चीज़ें आप नहीं कर रहे हो, करवाई जा रही है। कहाँ से करवाई जा रही है मैं बता देता हूँ। ये सब चीज़ें करवा रहा है, वाकई में कोई गॉड एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, और वो गॉड की ही बात मैं आपसे आज करने वाला हूँ। गॉड का एग्जिस्टेंस का मतलब होगा, जैसे मान लो अपन देखते हैं कि दो एटम है, दो पर्टिकुलर, जैसे बिग बाउंस थ्योरी की अगर अपन बात करें, एक स्पेस टाइम फैब्रिक, एक स्पेस टाइम फैब्रिक के बारे में आप चैट जीपीटी या गूगल से सर्च कर लेना, या इंडिया का कोई ऐप हो तो उससे सर्च कर लेना। अगर आपको लग रहा हो मैं विदेशी ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहीं से सर्च करना, वो आपको स्पेस टाइम फैब्रिक के बारे में एक्चुअल में बताएगा कि वोट एक्चुअली द स्पेस टाइम फैब्रिक है। स्पेस टाइम फैब्रिक जो होता है उसका एक गोला था, फटने की वजह से एक एटम बाहर निकला था, उसमें से एनर्जी बाहर निकली थी। वो एनर्जी जो थी, वो एनर्जी जब बाहर निकली उसमें से, उसने एक एटम बनाया, एक एटम में डेवलपमेंट हुआ। वो एटम बोला गया हाइड्रोजन, जिसको एच से जाना जाता है। और हिंदू धर्म की किताबों के अंदर, कुछ किताबों में, पुराणों में, उनमें लिखा हुआ है उस एच को हरी से माना जाता है, जो कि हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन एटम के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से पूरी दुनिया में एक्चुअल में रियलिटी है, वो जो गोला था वो फटा। बिग बैंग थ्योरी जो थी उसके अकॉर्डिंग, बिग बाउंस थ्योरी आती है जब दो गोले एक दूसरे में भिड़े, उनकी वजह से वो फटे, उनमें से हाइड्रोजन एटम या कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस निकले होंगे। तो हाइड्रोजन ही निकला। जैसे वैसे न जाने कितनी गैलेक्सी, कितनी दुनिया है, कितनी अर्थ है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं। जैसे हाइड्रोजन निकला, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अब वो दो भिड़े ना जब, तो वो भिड़ाया गया था। जैसे कि एक किसी पर्टिकुलर बॉल को मैं जैसे फेंकूँगा वो वैसे ही फेंकने में आएगी, और जहाँ मैं उसको टकराऊँगा, जैसे कि मैंने इसको मोबाइल पे टकराया, तो मैंने टकराया जिस वे में था उसी वे के अंदर वो टकराने में आएगी। और इसको कहते हैं मैथमेटिकल वे। जो मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो उसके अकॉर्डिंग ही दुनिया चलती है, और वो एक लैंग्वेज भगवान के द्वारा ही बनी हुई है। भगवान की अगर बात करें तो उस बॉल को फेंका गया, बॉल टकराई, जिस वे में टकराई थी उस वे में वो घूमी, घूमने के बाद में धीरे 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 उसमें जैसे चेंजेस आया वो बिखर गई। जैसे कि लड्डू होता है, लड्डू को फेंकोगे तो बिखर जाएगा, वैसे वो बिखर चुकी थी। और वो बिखरी जैसे कि उस टाइमिंग के अंदर बिखरते ही उसको बहुत सारे एटम्स में डेवलपमेंट आ गया। वो एटम्स जिस हिसाब से फेंका था ना उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, वो इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है, तो वो सब फेंका गया था उसके अकॉर्डिंग। और उन एटम्स के अंदर भी कुछ छोटे एटम्स होंगे, छोटे छोटे से होंगे, वो एटम्स उसकी अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे कि वो पर्टिकुलर एटम जाएगा, उन एटम्स का मतलब है ह्यूमन। ह्यूमन भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि पहले क्या देखा अपन ने, बिग बैंग थ्योरी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोसेस चल रही है वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होना है। मतलब इस दुनिया में भगवान ने सब कुछ पहले ही लिख दिया, जो होना है वो होके रहेगा। चाहे मैं आज आपको ये बात बता रहा हूँ, ये बात भी पहले लिखी हुई है कि ये इस टाइप से ये बात बताएगा, तो बताना ही है। मतलब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता।
हिलाने का एक ही ऑप्शन है उस पत्ते को, उसके अगेंस्ट एनर्जी लगाना। तो उसके अगेंस्ट एनर्जी का मतलब है आपका जो कर्म है, जो कहा गया है कि कर्म डिपेंडेंसी, वो कर्म, अगर वो कर्म करते हो तो आप चेंजेस कर सकते हो, और वो रियलिटी है। तो कर्म की अगर अपन बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ही दुनिया चलती है। तो कर्म जो है पर्टिकुलरली चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर अपन माने, देखेंगे दुनिया वाकई में कैसे चल रही है, तो कैसे चल रही है, भगवान ने ऑलरेडी वो जो चीज़ थी वो करी, उसके अकॉर्डिंग सारी चल रहा है। उसको बीच में कंबाइन किया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, जिसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उसके थ्रू सबको एटम्स को एक दूसरे के बीच में रखा गया था कि उनकी डिस्टेंस बनी रहे। वो दो जिनको भिड़ाना नहीं है ना, वो नहीं भिड़े और दूर है, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और कुछ थे जिनको भिड़ाना था, वो अपने आप एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वे में, एनर्जी के वे में। तो इस टाइप से भगवान ने ऑलरेडी सारी चीज़ें फिक्स कर दी थी, और वो चीज़ें होनी है तो होनी है। तो मतलब दुनिया में जो होना है, जो होके रहेगा, जितनी भी चीज़ें हुई है वो होनी है तो होके रहेगी। ना कोई चीज़ गलत है ना कोई सही है, ये सब चीज़ बनाई ह्यूमन की है। ह्यूमन ने बताया कि ये चीज़ गलत है, ह्यूमन ने ही बताया वो चीज़ गलत है। दुनिया की हर चीज़, आप कुछ भी मानो, सब ह्यूमन ने ही बनाया कि वो सही है या गलत है, और उनको अपन फॉलो कर रहे हैं। चेंजेस आप में हैं, आप ही चेंज कर सकते हो दुनिया को कि कैसे ये चेंज होनी है और वाकई में सही है या गलत है, और ये रियलिटी है। तो इसलिए अपने आप को एक ह्यूमन समझो, एक ह्यूमन से पहले एक एटम समझो, एक ऐसा एटम जिसके अंदर मल्टीपल एटम्स है, जैसे माइक्रो एटम आप बोल सकते हो, उसके अंदर मल्टीपल एटम्स है, और वो जो है इस दुनिया के अंदर आया है कहीं से। जैसे कि मैं हूँ, एक ग्रुप है मेरा, उस ग्रुप के बाहर अगर बनेगी तो पर्टिकुलर एक जो है एक गांव आ जाएगा, कम्युनिटी के बाद में गांव, गांव के बाद में जो शहर, शहर के बाद में जो है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट और फिर बाद में वैसे तहसील हो, तहसील के बाद में डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद में फिर स्टेट, स्टेट के बाद में नेशन, और फिर नेशन के बाद में फिर पृथ्वी, फिर गैलेक्सी, मतलब चलता रहेगा ये इस टाइप से। तो वो सारी चीज़ें, जैसे कि अपनी बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ अगर देखें तो एटम होता है। एटम से मिलके मैक्रो एटम बनते हैं, मैक्रो एटम से बाद में फिर बाद में तो जैसे चेंजेस होते जाते हैं, सेल्स बनती है, सेल्स टिश्यू, टिश्यू से जो है एक तरह से ऑर्गन, सिस्टम, ऑर्गन के बाद में सिस्टम, सिस्टम के बाद में बॉडी, एंड बॉडी के बाद में फिर बाद में ग्रुप। इस टाइप से ये मैंने आपको बता ही दिया, शहर, डिस्ट्रिक्ट, मतलब सिटी वगैरह, और फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट, एंड चलता है। तो सब इस दुनिया में सेम है, किसी में कोई चीज़ कम है, किसी में कोई चीज़ ज़्यादा है। कम होने का रीज़न है भगवान ने उल्टी जो कह दिया, जो कर दिया, जो वैसा ही चलता रहेगा, चेंजेस नहीं होंगे। करोगे तो उसके लिए अगेंस्ट से एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं वर्क, हार्ड वर्क जो करना पड़ता है। और जो हो रहा है वो है आपकी भाग्य, जिसको किस्मत कहते हैं। तो सारी चीज़ें चलती रहेगी, उसके अकॉर्डिंग दुनिया चलेगी। तो इसलिए मैं वो यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी बातों में वाकई में कुछ लगा हो तुक कि ह्यूमन क्या है, एक ही एटम का पार्ट है, सब में प्रेजेंट है, सबसे अहम है दुनिया में। और जो बाकी जो चीज़ें हैं ना, लड़ाई झगड़े वगैरह, ये क्यों होते हैं? ये फ्रंटल एरिया की वजह से होता है। एंगर यहीं से आता है, फ्रंटल एरिया से। किसी सब्सटेंस का बॉडी में कम हो जाना, किसी हार्मोन का ज़्यादा हो जाना, कम हो जाना, लड़ाई झगड़े करवाता है, सारी चीज़ें करवाता है। अपने ब्रेन को कंट्रोल कर नहीं सकता, और लोग अपने अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों को करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मार के उनको खाना है, खुद का न्यूट्रिशन लेवल पूरा करना है। सब सेल्फिश है इस दुनिया में, और सेल्फिश नहीं है उसका ब्रेन कम काम करता है, रियलिटी है। साइंटिफिकली वे में देख सकते हो आप, देख लेना। तो ये चीज़ रियलिटी है, इसके अकॉर्डिंग दुनिया चलनी है। तो ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को। इंस्टाग्राम से देख रहे हो तो लाइक कर देना, फॉलो कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछो, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, आंसर ज़रूर दूंगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास। ओके।